कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई दुनिया भर में नस्ल सुधार की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, पशु गर्मी में होना चाहिए और दूसरी, एआई में इस्तेमाल बीज अच्छी क्वालिटी और सही तरीके से बच्चेदानी में रखा जाए। झोटियों की पहली एआई लगभग 350 किलोग्राम वजन होने पर जब वो 2-3 साल की हो जाती है कराई जा सकती है, जबकि गाय भैंस की एआई बच्चा देने के 45 दिन बाद कभी भी करा सकते हैं। गाय व भैंस में गर्मी के लक्षण लगभग 24 घंटे रहते हैं। इस गर्मी के दौरान मादा पशु झोटे से मिलान को तैयार रहती है। वह रंभाती है, बार बार पेशाब करती है, पूंछ ऊपर उठाकर रखती है, ज्यादा बेचैन व चंचल हो जाती है, इधर उधर घूमती है, दूसरे पशुओं के ऊपर चढ़ती है तथा उसकी बच्चेदानी से लेसदार, पतला व चमकीला तार रस्सी की तरह लटका रहता है। गर्मी के दौरान गाय भैंस को कभी भी गैबिंग कराया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सलाह यही दी जाती है कि सुबह को गर्मी में आई भैंस की एआई शाम को कराएं तथा शाम को गर्मी में आई भैंस की एआई अगले दिन सुबह को कराएं। भैंस को गर्मी में आए हुए कितना समय हो गया है, इस बात का पता हम तार देखकर लगा सकते हैं। शुरुआती गर्मी में तार काफी पतला होता है तथा यह पानी की तरह नीचे गिरता है। गर्मी के बीच की अवस्था में यह तार योनि से रस्सी की तरह लटका रहता है। गर्मी की आखिरी अवस्था में तार बहुत ही कम रह जाता है। इस अवस्था में एआई कराने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। एआई की सफलता के लिए कुछ बातें बड़ी ध्यान देने वाली होती हैं। यदि एआई के लिए पशु को दूर से लाया गया है तो पहले उसे 15 मिनट का आराम देना चाहिए। एआई के लिए पशु को किसी अड़गड़े में या 2 शाखा वाले पेड़ से काबू करके बांध लेना चाहिए। यदि गाय भैंस को ठीक से काबू नहीं किया गया है तो एआई के दौरान एआई गन से उसकी बच्चेदानी में छेद हो सकता है, जिससे पशु के गाभिन होने में दिक्कत आ सकती है। एआई करने के लिए पशु का पिछला हिस्सा धोकर व पोंछकर साफ किया जाता है। अब बीज की स्ट्रा को 37 डिग्री सेंटीग्रेड के गुनगुने पानी में 1 मिनट के लिए डाल देते हैं। फिर स्ट्रा को गुनगुने पानी से निकालकर एआई गन में फिट कर लेते हैं। इसके बाद बीज को उचित तकनीक द्वारा एआई गन की सहायता से बच्चेदानी में छोड़ देते हैं। यदि गाय भैंस ज्यादा समय गर्मी में रहती है तो उस पशु की एआई 24 घंटे के अंतर पर दोबारा करा लेनी चाहिए। सामान्य गर्मी में भी भैंस की एआई 12 घंटे के अंतर पर दोबारा कराई जा सकती है। इससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। एआई के बाद बीज की स्ट्रा अपने पास रिकॉर्ड के लिए जरूर रख लेनी चाहिए। एआई कराने के बाद पशु को 15 मिनट तक वहीं रखना चाहिए। उसे दौड़ाना या उत्तेजित नहीं करना चाहिए। गर्मी के दिनों में भैंस को एआई के बाद लगभग 15 दिनों तक ठंडी जगह पर बांधना चाहिए। उसे खूब नहलाना चाहिए। पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, संतुलित आहार व खनिज लवण मिश्रण देना चाहिए। इन उपायों से भैंस के गर्भधारण की दर बढ़ जाती है। यही तो हम चाहते हैं। एआई कराने के बाद 21वें दिन के आसपास भैंस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए कि वह दोबारा गर्मी में तो नहीं है। यदि भैंस गर्मी में नहीं आती है तो 2 महीने होने पर गर्भ जांच जरूर करा लेनी चाहिए।